आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम वीडियो लेकर आए हैं ए गिफ्ट ऑफ चंपल्स का पार्ट तीसरा, जिसमें अपन 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं और आज इसका तीसरा पार्ट है हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस। Meena and Mridu exchanged look. What does that have to do with anything? Mridu demanded. Huh, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess Bastet, yeah, that's it. Sure. Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav's ships, and his descendants was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendants is Ravi flourished his twin at Mahendran MP Pannai here. Hup ik he shrieked, very pleased with himself. Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi, awful Hup ik was a creak from the window that was a varied sound. If Mridu was stalled, MP Pannai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tiptoed a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. तो ये हमने इसको मॉडल रीडिंग किया, अब इसका हम अनुवाद करेंगे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस। वह अपनी आवाज़ से कितना स्नेह करती थी या कितना लव करती थी, कितना प्रेम करती थी। मीना एंड मृदु, मीना और मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, लगता था कि उसके आवाज़ का आदान प्रदान है। दोनों को इतना मतलब अच्छी आवाज़ थी कि लगता नहीं था कि कौन बोल रहा है, आवाज़ का एक्सचेंज हो सकता था। What does that have to do with anything? लगता नहीं था कि कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है, ऐसा महसूस नहीं होता था। मृदु डिमांडेड, मृदु ने ये डिमांडेड करते हुए कहा, मांग करते हुए कहा, हाँ अरे आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, टेल यानी बताना, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट। अब वो कहती है कि अरे मैं तुम्हें ये बता रही हूँ
उसने दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, यह कैट उसकी वंशज है, डिसेंडेंट्स है या उन पूर्वजों की है, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट, जो कि मिस्र की बिल्लियों की गॉड की देवता है, उनकी वंशज से है, मिस्र के कैट गॉड के वंशज से है। उसने कहा नो नो नहीं, गॉडेस, उसने कहा नहीं, देवियों के नहीं, देवताओं से है। बास्टेट या दैट इट इज, उसने कहा अरे हाँ वही है। उसने कहा सो इतना, वेल अच्छा, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट, उसने कहा कि उसमें से उस बिल्ली का एक जो वंशज है, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट, गॉडेस जो कि देवी है, वॉज ए स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव्स, और जो पल्लव वो वंश की है वो उनकी देवी है, उसकी गॉडेस है। शिप्स एंड हीज डिसेंडेंट, और वह उसकी सवारी करते हैं। शिप्स यानी उसकी देवी है, उसकी वो शिपिंग करते हैं। एंड हीज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो कैट है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज है, उनकी डिसेंडेंट्स हैं। हुज डिसेंडेंट्स, और उनके वंशज, इज है रवि फ्लोरिस हिज ट्विंग एट महेंद्रन, रवि है वो फ्लोरिस यानी उसको फलता फूलता करता है, उसको पालन पोषण करता है, बढ़ाता है। हिज ट्विंग्स एट महेंद्रन एमपी पुन्नई हियर, उसने कहा अरे ये वही तो एमपी पुन्नई है जिस बिल्ली का रियल नेम है, जिसका वास्तविक नाम है। हियर यहाँ, हुप ई, अरे ही श्रिक्ड, वह चिल्लाया, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वह अपने आप के साथ बहुत ही प्रसन्नता से चिल्लाया। प्लीज का मतलब होता है खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाया। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा। अलार्म्ड, चौंकते हुए, अलार्म का मतलब चौंकना, सचेत होना। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉ, वह अपने पंजों को शार्प कर रही थी। बिल्ली है वो अपने पंजों को ऐसे शार्पिंग कर रही थी, शार्प यानी तेज करना, तीक्ष्ण करना। हिज क्लॉज यानी अपने पंखों को, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, वह अपने नारियल का जो सेल था उस पर अपने पंजों को शार्पिंग कर रही थी। बट लेकिन वर्स देन रवीज एवफुल हुप एक, लेकिन उससे भी ज़्यादा खराब है वो रवि की भयानक चीख थी। एवफुल का मतलब था भयंकर या भयानक, उसके चीखने के चिल्लाने की आवाज़ उससे भी ज़्यादा उसका साउंड था। वॉज ए क्रीच, और वह बड़ा क्रीच करने वाला था। क्रीच यानी एकदम ही भयानक या डरावना, भयभीत करने वाला था। फ्रॉम द विंडो, वो उसकी खिड़की से उसकी एक भयानक ऐसी चीख निकली। वॉट ए वेरिएड साउंड, और ये बहुत ही वेरिएड साउंड था। वेरिएड यानी किसी को एकदम आकर्षित करने वाला या उसको दुख देने वाला आवाज़ था। इफ़, अगर मृदु वॉज स्टार्ड, अगर मृदु एकदम वो अचंभित हो गई। स्टार्ड मतलब अचंभित होना, कोई चीखता चिल्लाता है तो एकदम ऐसे स्टार्ड होते हैं, अचंभित होते हैं। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटन, एमपी पुन्नई जो बिल्ली थी वो भी एकदम डर गई उसके चीख को सुन करके। आउट ऑफ हिज विट्स, और उसने अपना होश खो दिया। विट्स का मतलब होश खोना। आउट ऑफ हिज विट यानी उसने अपना आपा खो दिया। हेयर स्टैंडिंग ऑन द हेड, और उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब बिल्ली वगैरह ऐसे कोई जानवर सदमे में होते हैं तो उसके एकदम डर में होते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। तो हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वाड, और उसने अपने आप को बाउंस यानी एकदम वहाँ से उछल गई और अपने आप को छिपाने की कोशिश की। ट्राई टू हाइड हिमसेल्फ टूवर्ड्स ए बम्बू ट्रे, एक बम्बू बांस की एक टोकरी थी, बांस की, बम्बू यानी बांस की एक टोकरी थी, ट्रे थी, उस ट्रे की ओर वह अपने आप को भगाती है। ऑफ रेड चिलीज, उसके अंदर लाल मिर्चें रखी हुई थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, उसको लाल मिर्चों को सुखाने के लिए उस बम्बू बांस की टोकरी में रखा हुआ था। और वह बिल्ली है वो दौड़ करके उस बम्बू बांस की टोकरी की ओर अपने आप को छुपाने के लिए भागती है। ट्राइंग टू हाइड, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हुए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इसके नीचे यानी उस टोकरी के नीचे अपने आप को वो छुपाने की कोशिश करती है। ही टिपटॉयड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने अपने आप के कुछ चिलीज है जो मिर्चें हैं जो सूख रही होती हैं उसको अपने ऊपर उड़ेल लेती है और उसके अंदर छुपने की कोशिश करती है।
चिलीज ओवर हिमसेल्फ म्याउस, और वह अपना साउंड देती है, म्याऊ म्याऊ की आवाज़ देती है। ही होवल्ड मिजरेबली, और वह बड़ी भयभीत है, बहुत ही डरावनी या डरी हुई महसूस हो रही है कि बिल्ली को एक साउंड से मतलब सदमा लग जाता है और वह भयभीत हो जाती है, वह डर जाती है। इस प्रकार हमने इस टॉपिक के अंदर जो बिल्ली की स्थिति है उसके बारे में पढ़ा है। जय हिंद, जय भारत।